जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गजी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आज 5 अक्टूबर को ये अमृत वेले का ये सत्संग शनिवार के दिन अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग को शेयर करते वक्त कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना, गुरुजी महाराज माफ़ करना। संगत जी, मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो मुझे पहला मैसेज यही आता है कि कुड़िए तेरे ऊपर बहुत बुरा खतरा है, तुझे मतलब मारने की तांत्रिक क्रियाएँ की जा रही हैं। शमशान घाट की जो राख है वो तेरे खाने में या चीज़ों में मिलाई जा रही है, तेरे बच्चे के ऊपर कोई जानलेवा चीज़ घूम रही है। तो संगत जी, ये मेरे रोज की बात है, रोज की बात है, इसमें कुछ नया है ही नहीं तो मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी महाराज रोज ही मुझे ये चीज़ बताते हैं। एंड कल जो हुआ है, फिलहाल ये मैंने यूट्यूब खोला है तो संगत जी ये मेरा पहला मैसेज था, लेकिन आज मैं आपको वो बताऊंगी जो कल मेरे साथ 4 अक्टूबर को गुरुजी महाराज ने किया है। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का जिस इंसान के साथ में 3 साल से सेपरेशन में चल रही हूँ, वो मेरे लिए जितनी गंदगी बार फैला करके आता है, गुरुजी महाराज मुझे मैसेज के थ्रू सब कुछ बता देते हैं कि वो मेरे खिलाफ क्या क्या चालें चल रहा है। संगत जी, जब मैं कल शिवालय मंदिर जा रही थी, माता रानी और भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जा रही थी, तो मैंने क्या देखा, रास्ते में मेरे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे मंदिर, तो गिलहरी मरी हुई पड़ी थी। पर बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का कि वो गिलहरी, जितनी भी गिलहरियाँ अभी तक मैंने मरी हुई देखी हैं या जो भी जिस रूप में भी आके गुरुजी महाराज मेरा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, वो उस हिसाब से मतलब उन्हें पता था कि इसने साल नहीं मिली तो खुद उल्टी करके मर जाएगी। तो संगत जी, वो बिल्कुल ज़रूर उसमें जान नहीं थी जब मैंने इसको उठाया था, लेकिन शुक्र है कि उसका मतलब बॉडी का पार्ट मतलब बाहर नहीं था, ब्लड नहीं था, तो उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। बस मैंने उठाया और उसे झाड़ियों में रख दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी संगत जी कि कोई और गाड़ी भी उसके ऊपर से निकली या उसे कोई और ज़्यादा दर्द हो। मैं उस वक्त मंदिर जा रही थी तो संगत जी उसके लिए भी गुरुजी महाराज मतलब संगत जी दुनिया में नहीं है, तो उनकी दुनिया में नहीं, उनकी आत्मा को शांति देना। अगर वो ठीक नहीं है, ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ तो उसको स्वस्थ कर देना गुरुजी महाराज। ये मेरी सुबह सुबह अमृत वेले की अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर वो जिंदा होती तो जिस तरह से मैंने उसे उठाया था, जो एक गिलहरी एक ऐसी चीज़ है जो जरा सी देर में भाग जाती है, सेकेंड्स नहीं लगते हैं उसको, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वारे शुक्राना, लख लख वारे शुक्राना। एंड संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, कल दोपहर को जब मैंने सोचा कि चलो थ्रेडिंग बनवा लेते हैं, और मैंने दोपहर को निकलने मतलब तैयार होके बाहर निकल रही थी, तो गुरुजी महाराज का तभी मैसेज आता है कि तुम बाहर मत जा, कुत्ता थल्ले जाल बिछा कर आया है। संगत जी, आप सोचिए कि जो इंसान मतलब जो हमारे गुरुजी महाराज जो भोलेनाथ हैं, महाशिव हैं, जो किसी को एक वर्ड जो खुद ही इतने प्यारे हैं, उनके लिए मतलब सब जिसके सारे जीव एक बराबर हैं, वो कभी किसी के लिए मतलब बुरा सोचने भी नहीं देते।
जब वो किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं तो सोचिए कि वो उस इंसान किस कैटेगरी में होगा। तो मैं सोचती हूँ गुरुजी महाराज वो कुत्ता कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि कुत्ते तो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। एक बार आप उनको आधी रोटी भी खिला देंगे तो वो आपके पीछे हमेशा दुम हिलाते रहेंगे। तो उस इंसान की तुलना इससे ना करें किसी भी जैसे, मतलब ऐसे जैसे जिसकी उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। पर गुरुजी महाराज ये सुबह सुबह की मेरी एक और अरदास है कि आप उसको कुत्ता तो बिल्कुल भी मत कहिए गुरुजी महाराज, बाकी आप जानो आपका काम जाने। मैं बस इतना चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मैं जितनी भी सत्संग सुन रही हूँ या जो भी मैसेज मैं दिखती हूँ, आप मुझे बहुत दुनिया के शायद सबसे बेस्ट मैसेज भी दे रहे हो और मुझे वर्स्ट मैसेज भी मिल रहे हैं। मैं बेस्ट मैसेज वो हैं जो मेरे लिए आगे अपनी लाइफ में लिखा है, जो आप करेंगे, जो आपके ब्लेसिंग्स होंगे। वर्स्ट वो है जो मेरे साथ हो चुका है या हो रहा है। वर्स्ट में से बस ही मतलब वो मेरा मतलब कर नहीं पाए। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। संगत जी, कल जब गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया तो मैंने उस इंसान के लिए एक संगत आंटी है उनको बोला कि उसने मुझे कम से कम कितनी बार मारने की कोशिश करी है, लेकिन वो रुक नहीं रहा है संगत जी, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके पास्ट लाइफ के जो किए गए राज हैं, जो गहरे गहरे राज छुपे हुए वो किसी के सामने आए। वो नहीं चाहता कि उसने जो छुपी हुई शादी कर रखी है वो किसी के सामने आए, उसकी एक बच्ची है वो किसी के सामने आए। तो वो मुझे कैरेक्टरलेस साबित करके और अपनी चीज़ें सही रखना चाहता है। और उसने पड़ोस में इंसान है जो भी उनके साथ खड़े हैं, जो भी कितना, जब कोई एक कहानी सुनाता है तो खुद अपने आप को उसमें हीरो ही दिखाता है और दूसरे को विलेन दिखाता है। और जब वो आपको करेक्टरफुल दिखाएगा तो मुझे करेक्टरलेस ही दिखा रहा होगा उन लोगों के सामने। और क्वेश्चंस खड़े थे, वो भी ये नहीं सोचता कि जो इंसान आपको सुना रहा है वो क्या है। वो इंसान की फेवरेट आदत है, मतलब वो शायद होता है उस वक्त, वो इंसान की फेवरेट आदत है कि वो कभी भी नज़रों में ना, किसी की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता है। वो सबके सामने अपने आप को सीधा साधा और भला इंसान दिखाता है। और शायद एक भगवान ही है जो उसकी असली नीचता और दरिंदगी जानता है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी महाराज, मैं बहुत गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो गुरुजी महाराज इसके लिए मुझे मतलब सज़ा दे सकते हैं। मेरे मुँह से ये निकल रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इसलिए सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज इतनी रक्षा कर रहे हैं मेरी और मेरे बच्चे की, इतनी रक्षा कर रहे हैं कि आज गुरुजी महाराज अगर नहीं होते तो मैं और मेरा बच्चा जिंदा नहीं होता। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं तो एक तरफ से जानने में हमला नहीं होता, उसके साथ कई और उसके साथी भी हैं जो मुझे मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब बर्दाश्त ही नहीं होता है कि ईश्वर अलग से भी फैसले ले सकता है। उसके साथ एक झुंड है पूरा। कहते हैं ना संगत जी कि जब सारे गधे, कुत्ते, हाथी जब एक तरफ जाके पानी पी रहे हो तो समझ लेना कि दूसरे किनारे पे शेर खड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कहावत क्यों की है, क्योंकि वो मेरे मानने के लिए, मतलब ये तो इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। इसके साथ तो बहुत झुंड भी मिला और जो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं। गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया था कि वो लोग इसमें मिले हुए हैं जो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन तुझे सिर्फ हराने के लिए उन लोगों ने ये झुंड बनाया हुआ है, एक घाट पे पानी पी रहे हैं। तो संकट जी सोचिए आप। और मुझे कैरेक्टर का लेबल वो इंसान देते हैं जो खुद 70 जगह मुँह मार के आ चुके हैं, जो मतलब वो महिलाएं भी शामिल हैं जो खुद 16 दिन में 17 बॉयफ्रेंड बदलती हैं। सॉरी संकट जी, शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट शायद जो हकीकत है मैं वही बोल रही हूँ और मैं गुरुजी महाराज जी के सामने ही बोल रही हूँ। उन सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, या मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं कि गुरुजी महाराज जी के लिए सब कुछ बराबर होता है। वो उन्हीं को चुनते हैं जिनकी आत्मा क्या है, परमात्मा से जुड़ी होती है। जो भी गुरुजी महाराज जी से जुड़ा होता है तो उसके साथ स्वयं ईश्वर आके खड़ा होता है। जब पता होता है कि दूसरी तरफ नारायणी सेना जो जोट की तरह खड़ी हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीता तो फिर भी अर्जुन था ना, क्योंकि श्री कृष्ण जी साथ थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था। अर्जुन को सिर्फ माध्यम बनाया गया था, करने कराने वाले श्री कृष्ण ही थे। गुरुजी महाराज ने मेरे को माध्यम ही बनाया है संगत जी, करने कराने वाले मेरे गुरुजी महाराज हैं।
बनते हुए मुझे कहते कि मैं तेरे को रास्ता दिखाता हूँ, तुझे चलना खुद ही है। मतलब तुझे जो लड़ना है वो तूने खुद ही लड़ना है, खुद ही तूने उस चीज़ से निकलना है, लड़ना तुझे खुद ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं इसी चीज़ के लिए आई हूँ तो मैं वो भी करूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है। माना है मैं टूटती हूँ, बिखरती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत लड़ती हूँ गुरुजी महाराज जी से। मुझे नहीं पता, शायद मेरा कंट्रोल भी खो जाता है, बहुत लड़ती हूँ संगत जी, बहुत अच्छी बच्ची नहीं हूँ, बट जैसी भी हूँ मैं, अच्छी बुरी, मैं दिखावा नहीं करती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं दिखावा करती। चाहे उसकी मुझे सजा मौत ही क्यों ना दी जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संगत जी। मैं हर पल, हर वेले, हर क्षण बस एक ही अरदास करती हूँ, दूसरों के लिए अरदास के अलावा मेरे लिए, मतलब पहले दिन से लेकर के आज तक बस एक ही अरदास होती है, वो मेरे बच्चे के लिए होती है। और ज़िंदगी भर जब तक मेरी आखिरी सांस है, मेरे बच्चे के लिए ही रहेगी कि उसकी एक बूंद भी मत निकलने देना। चाहे मेरे शरीर की एक एक बूंद ले लेना, मेरे शरीर का एक एक कतरा ले लेना गुरुजी महाराज, लेकिन मेरे बच्चे को उसको एक टेंशन मत देना। चाहे मुझे टेंशन का खजाना भर देना, मेरे बच्चे को एक खरोंच मत आने देना। चाहे मेरी शरीर के बूटे बूटे छीन लेना। तो ये गुरुजी महाराज सुन रहे होंगे, शायद हर एक माँ की अरदास होती है। मैं कोई अनोखी माँ नहीं हूँ, कोई भी माँ होगी उसे पता होगा कि उसके बच्चे के साथ क्या किया जा रहा है, तो वो यही करेगी। और गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं और मेरा बच्चा जब तक इस घर में है तब तक उसके लिए बहुत टारगेट हो। पानी में मिलाता है, आटे में मिलाता है, हर चीज़ में उसने, किचन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें उन्हें नहीं मिला करके रखा है। संगत जी, आप घर में रहेंगे तो खाना तो खाएंगे, भले ही सेपरेशन में हो, अपना खर्चा खुद उठाते हो, लेकिन घर एक ही है। शक्ल एक दूसरे की देखना पसंद नहीं करते, बात होती नहीं है। और जिस दिन से गुरुजी महाराज जी ने कहा है कि तो रिश्ते की दूर मैंने काट दी, उसके समान जमाने के सामने काट दी, तो मेरे तो वो पहले ही कटी हुई थी, अब और काट चुके हैं, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कोई पास्ट लाइफ जो मतलब कर्म रहा कहा होगा, वो जो चुक गया, अब वो सोचता है कि वो मेरी किस्मत अपने हाथों से लिखेगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि तू खेल नहीं रहा है, तू खिला रहा है, तुझसे तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब वो बस फूटना बाकी है। ये शब्द मेरे गुरुजी महाराज जी के हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम गुरुजी महाराज जी से जुड़ जाते हैं तो हमारी लाइफ वो चलाते हैं, हम नहीं चला रहे होते हैं। क्योंकि ये सब सोचना कि मतलब मैंने अपना सब कुछ गुरुजी महाराज जी के चरणों में छोड़ा हुआ है, अब वो जाने, उनका काम जाने, कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन तंत्र क्रियाएं कर रहा है, कौन हमें बाहर से आके हमें मार रहा है, कौन हमें ब्लैक मैजिक करे, कोई तंत्र क्रिया, कौन हमें बाहर से घेर करके मार रहा है, कौन हमारी खुशियाँ मार रहा है, किसने हमारे काम बांध रखे हैं, किसने मेरे खिलाफ क्या कर रखा है, ये आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा। आपको सजा देनी दीजिए, आपको सद्बुद्धि देनी दीजिए, आपको उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरनी है, भरिए। बस मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ से निकाल दीजिए गुरुजी महाराज। मेरी अमृत वेले की यही अरदास है, और ये इतने माड़े कर्म हैं कि वो नहीं हो सकता तो फिर मेरे जीवन मेरे यहीं पे समाप्त कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों की वजह से हार चुकी हूँ, लेकिन अब मतलब बहुत हो चुका है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत, मतलब हद पार हो चुकी है मेरे लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो कहते हैं ना कि शिव चालीसा में एक लाइन होती है, ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं संगत जी, जो शिव चालीसा में लाइन लिखी होती है, मात पिता भात जब कोई संकट में पूछत नहीं कोई है। तो शिव चालीसा में लाइन लिखी गई थी, पंक्तियाँ लिखेंगे, तो ये तो है, था, तो ये सच है। जब आपके साथ जब बुरा चल रहा है तो ऐसे लोग भी, मतलब मैं तो कुछ नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, जिनके साथ मैं आधी आधी रात पर खड़ी थी, वो लोग भी आपके खिलाफ इस तरह खड़े हो जाते हैं, जैसे कि मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, मेरे मुँह में ना बहुत से गंदे वर्ड्स ही निकलते हैं फिर। और गुरुजी महाराज हमेशा यही कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, जो जैसा है उसको वही दो, जो जो डिज़र्व करता है उसको वही दो। एक पॉकेट में सामान रखो और एक पॉकेट में ये रखो। मतलब ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुजी महाराज सबको कहते हैं कि ये मेरी लाइफ की सिचुएशन जानते हैं, कि उनको ये पता है कि ये बच्चा कितना अच्छा है, इतना अच्छा रहा है,
मैं अच्छा बने नहीं, मैं हूँ जो मैं जैसे मेरे ईश्वर ने मुझे बना करके भेजा मैं वैसे ही हूँ। बट ठीक है, जब वो कहता है, समझाता है, तो वो इसका और मेरा कनेक्शन है और मैं वैसा करती हूँ। और उसने मुझे कभी इस चीज़ के लिए कभी नहीं डांटा है। बट मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज जी से कि गुरुजी महाराज मैं सत्संग को मतलब अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के खूबसूरत मैसेज दिए कि ज़रूरी नहीं है हर बार बच्चे गलत हों, कभी कभी माँ बाप भी बहुत गलत होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार माँ बाप बच्चे द्वारा छोड़े जाते हैं, कई बार माँ बाप भी बच्चों को छोड़ देते हैं। तो ये मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज जी ने ये मैसेज क्यों दिया था एंड वो मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं हर पल एक ही पल हर चीज़ महसूस करती हूँ कि मुझे बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला है, या फिर मतलब कुछ भी सही वो बातें मैं सत्संग में नहीं लाऊंगी संगत जी, बहुत ही बड़ा हो जाएगा वरना मेरा सत्संग। मैं हर चीज़ ये हर पल महसूस करती हूँ, तो उनको पता है कि मेरा बच्चा क्या महसूस कर रहा है और उनको मैं कैसे शांत करवाना है। तो ठीक है, मेरा पास्ट लाइफ में कर्मा रहा होगा। अनंतम अनंतम मतलब माना कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो चीज़ गुजर रही होती है तो अंदर ठीक है नहीं हो रहा होता है। बस हम अपने आप को ये सत्संग शेयर करने के लिए बोल देते हैं ठीक है, लेकिन वो ठीक है नहीं होता है संगत जी। हम पता नहीं कितने बहुत मर चुके होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरा सुबह का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है संगत जी। और गुरुजी महाराज जी से मैंने अरदास की है कि गुरुजी महाराज बस अब मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दीजिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि मैं अपने बच्चे को और अपने आप को इस दुनिया में सर्वाइव करवा सकूं। बाकी आपने जो मैसेज दिए हैं वो मैं जानती हूँ कि बहुत पॉजिटिव भरे हैं और बहुत ही अलग हैं, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो, हर श्वास आपकी दी हुई है, मैं नाशुक्र तो बिल्कुल भी नहीं हूँ गुरुजी महाराज। मुझे हर क्षण हर पल का ज्ञात है कि वाकई आज जिंदा नहीं होती मेरी बच्चे की माँ। और बस मुझे इतना ये होता है कि शायद मतलब आपने उसको किया है, मैं नहीं कर पाती जितनी रक्षा आपने की है। तो जो आप कर रहे हैं तो इसके लिए बढ़ के ही है संगत जी। तो मैं जिंदा हूँ या ना हूँ, लेकिन आप उसकी माँ के रूप में हमेशा जिंदा रहेंगे गुरुजी। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना आपके। मैं ना गुरुपा मतलब अगर आपके चरण मुझे धो धो के पीने पड़ते तो मैं धोती गुरुजी महाराज, क्योंकि धो मतलब संगत जी, क्योंकि आपका स्वरूप बहुत नहीं मतलब आए दिन मेरे सामने आता है कि जो उसका चेहरा मुझे देखा नहीं जाता है। और मैं समझ आती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएं की थी, वो भी गुरुजी महाराज जी ने अपने ऊपर ले ली। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें समझते नहीं है गुरुजी, माना कि मतलब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ पर समझती सब कुछ हूँ मैं। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग को शेयर करते तो मुझसे कोई भी गलती या भूल चुक हुई हो तो माफ़ कर देना। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज 10 अक्टूबर है और आज अष्टमी भी है, तो आज मैं अष्टमी वाले दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास संगत जी गुरु जी महाराज जी का एक मैसेज आया हुआ था कि एक बहुत बड़ी बला आई सी तेरे गुरु ने, तेरे तक पहुँचन नहीं देते। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज जब मैं मंदिर से शिवालय मतलब लौटी थी तो मुझे गेट पे ही चंदन की इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आई, इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आई संगत जी, तो मैं समझ चुकी थी गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारे शुक्राना। संगत जी, कल मैं जब मंदिर जा रही थी तो मुझे इस 4 टाइम्स 7 के, 7 के 7 की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज जी ने दे हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारे शुक्राना।
2 दिन से मैंने अपने घर के आगे एक जीव की डेड बॉडी भी देखी। वो बड़े छोटे-छोटे से थे, पर मैं समझ चुकी थी कि उनमें आके गुरुजी महाराज जी ने मेरा मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख वारे शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा है कि आज तेरे सारे घर से क्रिया कराया, सारी बुरी बुलाएँ अष्टमी वाले दिन तेरे घर से ले जाऊंगा, तो शुक्राना कर। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। संगत जी, आज जब मैंने सुबह इंस्टा खोला तो मैंने वहाँ सबसे पहले रतन टाटा जी का न्यूज़ देखा, तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली खुद ही आंसू बहने लगे। बस मैं जितना सब जानते उतना मैं भी जानती हूँ कि दुनिया में मतलब उनसे अच्छा इंसान अभी तक कोई नहीं था, कोई पैदा नहीं हुआ था। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इंसानों की कितनी ज़रूरत है। गुरुजी महाराज अगर कुछ दिन और रह जाते, बट वो इतने शुभ नक्षत्रों में गए हैं संगत जी के, मतलब साक्षात भोलेनाथ माता रानी उनको लेने आए होंगे संगत जी। पर वाकई इस दुनिया में गुरुजी महाराज ऐसे इंसानों को ज़रूर भेजना जिनसे ये दुनिया बैलेंस होती रहे। मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी, आज सुबह से जब भी जिसने मतलब नोन भी, अभी काफ़ी लोगों की डेथ हुई, मेरे आंखों से आंसू नहीं भरे, बट जब से सबका सच जाना है तब से मतलब नहीं आते आंसू, नहीं आते मेरे लिए। किसी के लिए भी आंसू आना बहुत नॉर्मल से बात है संगत जी। बट आज सुबह रतन टाटा का जब से देखा है, सुबह 3 बजे से लेके तब भी मैं बहुत रोई थी, और अभी भी मैंने जब इंस्टा खोला तो मुझे जब जहाँ मुझे उनके जितने पोस्ट देखे, बस एक रोना नहीं रुक रहा था संगत जी। मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी क्यों मुझे इतना रोना आ रहा है, क्यों। मैं जानती हूँ उनके लिए मतलब हज़ारों अरबों करोड़ सभी लोग आज रो रहे होंगे, चाहे जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सभी उनके लिए उनके जाने से रो रहे होंगे। आज भी संगत जी, आज आसमान में धूप नहीं है, सूरज महाराज जी भी नहीं निकले हैं, तो ऐसा एक कोहिनूर इस दुनिया से गया है कि मतलब उसके जैसा कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो गुरुजी महाराज उनके आत्मा को शांति देना, और हो सके तो उनके जैसे इंसान इस दुनिया में ज़रूर छोड़ना गुरुजी महाराज, क्योंकि इस धरती पर बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत 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 ज़रूरत है संगत जी। मुझे नहीं पता इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्या रिश्ता है, क्या है, शायद कोई इंसानियत का रहा होगा, ये मुझे नहीं पता है। ये मैंने गुरुजी महाराज जी से भी ये प्रश्न किया था, पर गुरुजी महाराज जी मतलब उनकी आत्मा को शांति दें, ओम शांति। और संगत जी, मैं आप बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज ने 2-3 बार बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेस किया है। एंड जब मेरा बच्चा कोचिंग के लिए जा रहा था तो गुरुजी महाराज उसे कबूतर के रूप में ब्लेस करके गए, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, 2-3 दिन से मुझे कॉन्टिन्यू मंदिर में आरती मिल रही है माता रानी की, गणेश जी की, क्योंकि गुरुजी महाराज थोड़ा बहुत लेट करा, तो कल तो जल्दी पहुंच गई तो भी आरती मिल गई थी, और आज थोड़ा लेट हो गई थी तो भी आरती मिल गई। तो शायद माता रानी की आरती थी गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। बस गुरुजी महाराज जी से एक अरदास है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग चल ही रहा है, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा वो मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। अब बस अपने बच्चे के लिए ही मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज उसको कभी खरोंच तक ना आ सके, उसका हमेशा अपने सुरक्षा कवच में रखना, अपनी छत्र छाया में रखना,
अगर इस सत्संग को शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलतियाँ भूल चूक हुई हो तो संगत जी और गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना। जो गुनाह मुझसे जाने अनजाने हुए हैं गुरु जी महाराज उन्हें भी बख्श देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि वारे शुक्राना, लख लख वारे शुक्राना गुरु जी महाराज। सदर जी, मैं अपना सत्संग 11 अक्टूबर को संध्या वेले के समय शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज जी का। अभी अभी मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ है जिसमें गुरु जी महाराज कह रहे थे, मैं तुझे रोज़ कहता हूँ कि तू संध्या वेले शुक्राना कर और आज तेरे पास आखिरी मौका है। रोज़ मैं शुक्राना कर रही हूँ संगत जी, डेली शुक्राना कर रही हूँ। कभी अमृत वेले में कर देती हूँ, कभी शाम को तो कभी रात में, पर डेली शुक्राना कर रही हूँ। पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए ही है या किसी और के लिए, बट मैं फिर भी उनका मैसेज मुझे मिला है तो मैं अभी शुक्राना करने बैठ गई हूँ। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कोटि कोटि वारी शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बताया कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है तेरे परिवार को, तो शुक्र कर। आज शुक्रवार वाले दिन, तो आज शुक्रवार भी है, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार ये शुक्राना, हर पल का शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। तो गुरु जी महाराज मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे हैं कि तू शुक्राना सत्संग कर, और ये जो ये सीढ़ी है तुझे ये मतलब सीधे डुगरी मंदिर तक जाएगी ये शुक्र। तो बस मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और मैं बड़े मंदिर भी 1 साल से नहीं गई हूँ। अभी डुगरी मंदिर तो मैं अभी तक नहीं गई हूँ, पर पता नहीं संगत जी गुरु जी महाराज कब मेरी अरदास सुन ले। गुरु जी महाराज कहते तेरा भाग जाग गया है, तुझे मैंने चुन लिया है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज मैं मंदिर जा रही थी पूजा करके, तो तितली के रूप में गुरु जी महाराज मतलब तितली के रूप में संगत जी गुरु जी महाराज ऊपर निकल गए थे। तो संगत जी जब मैं घर के मतलब गुरुपा ने ब्लेस किया था, और जब मैं घर के बाहर 3-4 दिनों में कंटिन्यू देख रही हूँ, जब भी बाहर निकलती हूँ सुबह के समय संगत जी, तो मुझे इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आती है ना चंदन की संगत जी, इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आती है, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, काफ़ी दिन में मुझे सत्संग में सुनाई दे रहा है कि तेरे किचन में कुछ है, तेरे किचन में कुछ है। तो आज भी जैसे गुरु जी महाराज संगत जी वो जो पहाड़ी कला मतलब जो सफ़ेद वाला होता है ना धागा, उसके लिए बोला है, बट वो इंसान आज घर पर ही है तो मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ, और उसने आज भी कोई कर्म तो ज़रूर किया होगा, वो गुरु जी महाराज ही जानते हैं संगत जी। और मैं गुरु जी महाराज जी से यही अरदास कर सकती हूँ, जो भी उसका किया कराया है, जो भी उसमें रखा है, वो सबको नष्ट कर देना गुरु जी महाराज। उस नेगेटिविटी को माता रानी के साथ बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर देना गुरु जी महाराज, बिल्कुल नष्ट कर देना, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे रहते हुए ब्लैक मैजिक कोई काम नहीं कर सकता है। तो बस गुरु जी महाराज, मुझे नहीं पता कुछ है भी तो उसको नष्ट कर देना, क्योंकि आप जानते करने वाला कंटिन्यू कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है, और आप ही उसे रोक सकते हैं। तो संगत जी उसमें लगता है कि कोई कुछ नहीं होता और कोई गुरु नहीं होता, वो अपने कर्म किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। आप कहते भी हैं कि उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो गुरु जी महाराज मतलब जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर दीजिए। मुझे अपने और मेरे बच्चे को, अपने बच्चों के दलदल से निकाल दीजिए गुरु जी महाराज, क्योंकि अब मेरी सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म मतलब जो 0% हो रही है।
जो मतलब मैं को चीज़ें बहुत इरिटेट करें गुरुजी महाराज, इतनी इरिटेट करें कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। हर समय मुझे गुस्सा, इरिटेशन। ऐसा नहीं कि ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं होता तो मैं शायद ज़िंदा भी नहीं होती। कि जो जिन हालातों से आपने मुझे निकाला है, आप मुझे निकाल रहे हैं, या शायद कोई भी लेडी होती, या मैं खुद का बता रही हूँ संगत जी, सच में मैं सुसाइड कर चुकी होती, मैं ज़िंदा नहीं होती। बस गुरुजी महाराज जी कितने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, पता नहीं कौन सी शक्ति जो मुझे रोके हुई है। और गुरुजी महाराज जी हैं, पता नहीं संगत जी पता नहीं कब का ये सिलसिला ख़त्म कर दिया होता। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज जी का जो कल दोनों दिन मैसेज आए थे कि आज तीनों आशीर्वाद के लिए हम तीनों आए हैं, मेरे नाल बापूजी और माता जी भी ज़रूर आएंगे, और त्रिशक्ति का आशीर्वाद तुझे मिल रहा है। तेरे को सबसे बड़ा धन निरोगी काया है, मैं वो ब्लेस करूँगा, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी इतना कुछ हो रहा है इस घर में, और जब तक मैं हूँ इस इंसान के लिए ये सब कर्म करना बहुत ही आसान है, और मेरे से भी बेहतर गुरुजी महाराज जानते हैं कि ये सब चीज़ें उसके लिए मतलब जब तक है वो बहुत ही आसान है। जैसे कि किसी को पक्की पकाई खिचड़ी देना, क्योंकि वो उसी हिसाब से काम कर रहा है जैसे कि उसे पक्की हुई खिचड़ी मिल रही है। और गुरुजी कहते हैं कि मैंने जितना तुझे बताया है वो तो अभी ट्रेलर है, उसने इतना इतना करके रखा हुआ है, वो तेरे खिलाफ है, तेरे लिए कि फिल्म तो तुझे पता ही नहीं है। और अगर जितना मुझे पता है और जितना संगत जी गुरुजी महाराज जी ने सुनवाए हैं, तो जितना मैं मतलब वो ट्रेलर है तो मैं फ़िल्म देखना नहीं चाहती, इतना बड़ा दिल नहीं है क्योंकि संगत जी मेरा मतलब फिर भी मैं इतना संगत जी मतलब मैंने इतना सहन किया है, बहुत बार मैंने गुस्सा भी किया हुआ है, लेकिन जब मन शांत हुआ है तो इतना भी कहा है मैंने गुरुजी महाराज जी से कि गुरुजी महाराज मेरे साथ आप थे तो मैं बर्दाश्त कर गई, मतलब अगर शायद कोई और इससे इतना चौगना या ज़्यादा करेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। तो ये चीज़ें भी मेरे दिल दिमाग में बहुत बार आई हैं, और पर जितना मेरे को पता है मतलब उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है, अगर वो ट्रेलर है तो फिल्म आप सोचिए संगत जी वो कितनी खतरनाक रही होगी, क्योंकि गुरुजी ने उसे क्या करते हुए नहीं देखा, मतलब क्या बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो शायद संगत जी गुरुजी मुझे नहीं पता, पर वो मैं अशब्द मुँह से नहीं निकालना चाहती। शायद कभी किसी ने मतलब संगत जी जीव भी इस दुनिया में बनाए हैं, पर ठीक है, उसने शायद वो इस चीज़ के लिए ही पैदा होके आया होगा। ये भी हो सकता है कि वो यही मांग कर आया होगा कि मुझे यही करनी है, यही कर्म करने हैं, क्योंकि कहते हैं ना उसकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, बाकी वो जाने उसका काम जाने। गुरुजी महाराज मुझे हर पल कभी कबूतर के रूप में महाराज ने पहरा बिठाया हुआ है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो संगत जी मुझे 2 कबूतर दिखाई देते ही देते हैं, और नंदी महाराज जी भी मेरे घर के पास होते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी कल तो एक बहुत ही अलग सा सत्संग हुआ था मेरे साथ। कल शाम को मैं फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी फ्रेंड से, तो मैं देखती हूँ कितनी बड़ी और प्यारी सी सफ़ेद कलर की गाय आती है संगत जी, और उसके पैर में कुछ था, वो इतनी तेज खन 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 कर रहा है और दौड़ते दौड़ते आती है संगत जी, और एकदम से बस वहाँ पे मतलब हमारे घर के बाहर में जहाँ पेड़ है वहाँ तक आती है, और संगत जी वहाँ पे आवाज़ करती है गन करके, और फिर वो वापस वहीं से चली जाती है। पता नहीं क्या ढूंढने आई थी संगत जी, मुझे कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज आए थे और वो चले गए। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा भी था कि मैं किसी भी रूप में आऊँगा, तो तब भी मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहा था, और अभी भी कह रही हूँ गुरुजी महाराज अगर वो आप ही थे तो उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी अभी मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रही होंगी जो मुझे याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, पर जो जो पॉइंट मुझे अभी याद आए हैं, जो जो चीज़ें मुझे अभी याद आई हैं वो मैंने अभी शेयर कर दिया है। अभी मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वारे शुक्राना, अनंतम अनंतम वरे शुक्राना। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग 20 अक्टूबर को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मेरा मतलब बहुत भयानक सपना देखा है। हो सकता है गुरुजी महाराज, हो नहीं सकता मैं डेफिनेटली गुरुजी महाराज ने कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट और मेरे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट जो है वो टाल दिया है, जिसमें सपने में मुझे कभी याद नहीं रहते, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन ये सपना मुझे याद है और पूरी तरह से याद नहीं है बट याद है। संगत जी, जितना भी याद है बहुत भयानक था कि एक लड़का टाइप का इंसान था, बहुत गंदा नीच दरिंदा, जो कि मुझे गंदी निगाह डाल रहा है, जो मेरे साथ गंदी करने की सोच रहा है। लेकिन वो मेरा बेटा आ जाता है और वो मुझे पकड़ने के चक्कर में पता नहीं क्या दिखा रहे होते हैं संगत जी, कि वो मेरे बेटे का हाथ काट देते हैं। मतलब मुझे तब तक नहीं पता होता कि हाथ काटता है क्या करता है। मुझे ऐसा लगता था कि एक कमरे में बंद कर दिया है और कुछ कर दिया है और मैं वहाँ से भागती हूँ, पर वो गेट नहीं खुल रहा होता है संगत जी। तो मुझसे गेट नहीं खुल रहा होता है, तो बस मैं से दौड़ने की कोशिश करें, लेकिन मैं चल नहीं पा रही हूँ। लेकिन संगत जी, जैसे बाहर निकलती हूँ तो बाहर मतलब इतनी जान पहचान ऐसे होते हैं संगत जी, जिनका मैं नाम लेने की पसंद नहीं करती, जो दांत फाड़ रहे होते हैं। संगत जी, गुरु जी जो चेहरे मैंने देखे हैं सपने में, और वो भी हैं इसके पीछे। तो मैं ज़िंदगी में मतलब इतनी लंबी सही, 2 दिन की सही, 2 पल की सही, जो अब तक संगत जी मैं जानती हूँ कि लोगों को, और इसके अलावा ये 2 लोग भी हैं जो इसी चीज़ को लेकर, जो मेरे और मेरी बच्ची पीछे पड़े हैं। और इन दोनों की शक्ल मुझे मरते दम तक ना दिखाइएगा गुरुजी महाराज, ना मैं इनकी शक्लें देखूं और मेरी मौत आने तक ना ये मेरी शक्लें देखें। बाकी आप इनकी ज़िंदगी में खुशियां भरें ना भरें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी ज़िंदगी में 2 औरतें मैंने देखी हैं, इसकी इनकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज प्लीज़। और संगत जी, मैं वहाँ पे कहती हूँ मेरा बेटा का है, मेरा बेटा का है, और मैं आंटी छोटी सी संगत जी एक मतलब मेरा बेटा का है, एक मैं एक आंटी और देखती हूँ, और मेरा बेटा पड़ा होता है और उसके हाथ की उंगली काटी हुई होती है। तो संगत जी, मेरा तो मतलब सपना वही, मतलब इतना बर्दाश्त ही नहीं कर सकती मैं संगत जी कि उसको कोई खरोंच भी दे जाए, हाथ कटा हुआ हो तो बहुत बड़ी बात है संगत जी। मेरे लिए वो शायद मेरा मतलब खुद का आखिरी दिन होगा, और ये बात मेरे गुरुजी महाराज, ये मेरा भगवान ही जानता है, बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से। तो क्योंकि आपने सही कहा है कि अपना मतलब मेरे मेरे एक मतलब ऐसा है कि शरीर का एक कतरा ले लेना गुरुजी महाराज खून का। मैं जानती हूँ आपने वो कष्ट कटवा दिया है गुरुजी महाराज, इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, आखिरी सांस तक शुक्राना है गुरुजी महाराज। इतना भयानक सपना था ना गुरुजी महाराज, वो बहुत भयानक, मतलब वो मुझे याद करती हूँ ना, तो उस सत्संग को तो मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो वो शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी प्लीज़ गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों का कभी बाल बाका मत होने देना, कोई भी तकलीफ़ मत आने देना। जो भी कोई कुछ कर रहा है उसे मैं रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा गुरुजी महाराज। मेरे घर जो भी कोई होगा उसको मतलब मेरे बच्चे के भी कोई ऐसे कर्म है तो उसको बख्श देना गुरुजी महाराज, माफ़ करना, उसके लिए कर्म मैं काट लूँगी।
जो भी कर्म होंगे उसके खरोंच मत आने देना गुरुजी महाराज, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने उसके अलावा आपसे कोई अरदास नहीं की है। एक अरदास करती हूँ कि जो खेल खेले जा रहे हैं सबके सामने, मतलब कभी मैंने आपसे बंगला, गाड़ी ऐसा कुछ नहीं मांगा है, ना घर आपका मांगते वो भी नहीं मांगना, बच्चे की जान के लिए तो मुझे वो भी नहीं चाहिए, वो भी न्यौछावर है, बट भूखे मरना पसंद है। पर हो सके तो इस खेल को ज़रूर ख़त्म कर दीजिएगा। वो जो चमत्कार जो रोज़ आप मिसेस में लिख कर भेजते हैं उस चमत्कार को ज़रूर कीजिएगा गुरुजी महाराज, मुझे बस उसी का इंतज़ार रहेगा। और अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संकट जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आज मंडे पूरा दिन नित्य नियम करवाया, शाम जो सत्संग भी करवाया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने कहा था कि 4 पतासे जो 40 दिन चीटी को खिलाने हैं। मैं बहुत भूल जाती थी, पर आज संगत जी ये कर पाई हो पाए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी जब भी मैं शॉप पर मतलब पतासे लेने गई तो मैं ऊपर से ही मैं ऊपर से गाय को देखा, तो जो पहली रोटी गाय को देती हूँ उसे लेकर गई, पर जब नीचे आई तो वो नहीं थी। फिर गुरुपा से कहा कि गुरुपा, जैसे मैंने गुरुपा से कहा वैसे ही सामने गाय दिखी और वो मुझे ही देख रही थी, और येलो बटरफ्लाई अचानक से मेरे पास से आई संगत जी, पहले नहीं थी। फिर बहुत सारी बटरफ्लाइज आई। मैं जय गुरुजी बोलते बोलते मंत्र जाप भी कर रही थी। तो संगत जी वो गाय रोड से अंदर की साइड जा रही थी। घास होता है ना, और बीच में पानी भी था, वहाँ पर खड़ी हुई थी। और जैसे ही मैंने उसे बुलाया और वो आई, और मुझे लगा कि गुरुपा मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है संगत जी। मैं हर बार मंदिर में या फिर डायरी फार्म में उधर ही गाय को रोटी देती हूँ। हमारे यहाँ पर गाय अलो नहीं करते हैं रोड पर छोड़ना। संकट जी जब हम गंदे पानी में साफ़ पानी डालते हैं तो वो भी गंदा ही रहता है, पर जैसे जैसे हम उसे साफ़ पानी डालते रहते हैं वैसे वैसे वो पानी हमें साफ़ ही दिखता है, क्योंकि गंदे पानी को काउंटिंग कम हो जाती है। वैसे हमारे बुरे कर्म काटने के लिए गुरुपा हमें बर्ड को दाना डालने के लिए, गाय को रोटी खिलाने के लिए और रोटी खिलाने की ये हमें सेवा देते हैं संगत जी, ताकि हमारे अच्छे कर्म बनने लगे और बुरे कर्म साफ हो जाएं संगत जी। इसलिए गुरुपा हम गरीबों को संगत जी, हमें गरीबों को दान करने के लिए भी कहते हैं। हम पहले भी ये सब करते थे, पर जितना आज करते हैं उतना नहीं, और बहुत सारे पाठ और शिव पुराण भी पढ़ने के लिए कहते हैं संगत जी। आप ये सब करने के बाद हम तो पूरी तरह से पूरे प्योर हो जाएंगे और हमारे कर्म कितने जल्दी कट जाएंगे। और शायद गुरुपा ने ये भी लाइफ टाइम ही शिक्षा दी है। गुरुपा कहते हैं ना संगत जी कि मेरे वचन पे जो चलता है वो जो सदा रहना, जो मेरे वचन पे चलता है और सदा रहना सोंदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल गुरु जी ने बताया कि तुझे शुक्राना करने के लिए भी रोका जा रहा है, तो शुक्राना
करे ही ना, ताकि तेरा कल्याण ही ना हो। और वो भी सच है कि इसीलिए गुरुपा मुझे दोपहर में संध्या वेले शुक्राना करवा देते थे। संगत जी, कल मैं मोबाइल देख रही थी, रील भी देख रही थी, तो एक रील आई टैरर कार्ड रीडिंग की। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के सेपरेशन हो रहा है, और उसके बाद हर एक रील में भी यही आ रहा था। तब मुझे लगा कि गुरुपा मुझे तो नहीं ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि कल एक सत्संग से गुरुपा ने बताया था कि मेरे हस्बैंड उससे परेशान हो गए हैं और वो जल्द ही उसे छोड़ने भी वाले हैं। और ये सच भी है संगत जी, मेरे हस्बैंड ने जहाँ जहाँ से लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से पैसे लिए हैं, अब बैंक वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं। और उस टैरट में भी सेम यही आ रहा था। संगत जी, इतने सालों में हमारे पीछे सैलरी भी नहीं खर्ची, और उस थर्ड पर्सन को घुमाने भी पता नहीं घुमाया फिरा, पता नहीं क्या क्या। संगत जी, गुरुपा मेरे हस्बैंड को सत्संग में भी बुला रहे हैं, और तो मुझे लगा कि अब गुरुपा के सत्संग में आते हैं कि जल प्रसाद लंगर भी लेते हैं, और अब शायद उस औरत को छोड़ दिया होगा, पर मेरे लिए अभी भी वो वैसे ही थे। और गुरुपा मुझे सपने में भी संगत जी उनका चेहरा दिखा रहे थे। तो मैं गुरुपा से कहती थी कि जब वो इंसान अभी भी मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, और आप उसे सत्संग में क्यों बुला रहे हो। पर सत्संग से ही गुरुपा ने इसका जवाब भी दिया है कि वो अभी तक उसके साथ आफ्टर में अफेयर में है, और अब उससे परेशान भी है, बहुत जल्द उसे छोड़ भी देगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब टैरर रीडिंग मेरा सामने बार बार आ रही थी, जब मैंने उसे देखा तो उसमें यही जवाब थे कि अब वो उसे बाहर सबके सामने लेकर नहीं जा सकते। उसका असली रंग भी उन्हें दिखने लग गया है। अब उनकी हर तरफ से बदनामी भी हो रही है कि अच्छी वाइफ मिली थी पर उसकी कदर नहीं की, इसके पीछे पड़ गया, और हर तरफ से लॉस भी हो रहा है पैसों को लेकर, और फिर इज्जत का भी हो रहा है जब भी मैं प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। और संगत जी, फिर मुझे लगा कि क्या ये मैसेज सच में मेरे लिए ही था। तो फिर एक टैरर रीडिंग में गुरुपा सामने ही थे, और वो आंटी जी भी यही सेम मैसेज दे रहे थे कि मैं समझ गई कि गुरुपा मुझे ही कह रहे थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैं यहाँ पर पूरी बात तो नहीं बता पाऊँगी, पर गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को सत्संग में बुला के ये भी दिखा दिया कि जहाँ तूने उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे, कोई सबूत नहीं छोड़ा कि मैं सच कह रही हूँ। उन्हें लगा कि अब इस सिटी में इसका कोई नहीं है, और इसके रिश्तेदार भी इसकी हेल्प करने नहीं आते। पर अब सत्संग में बुलाकर इतनी सारे संगत दिखाकर उन्हें ये बता दिया कि देख, अब तुझे देखने वाले कितने सारे हैं, और मेरी बेटी अकेली नहीं है। कोई देख ना ले, इस डर से अब उनको डिफरेंस भी पता चल रहा था कि कौन सी संगत में जाना चाहिए और कौन सी नहीं। संगत जी, जो लेडी है वो उड़ीसा से है, और उड़ीसा से है, देखने में कोई भी सुंदर नहीं है, और उसकी ड्रेसिंग सेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। पर जब सत्संग में आती है तो सब अच्छे घर से और सारे दिखने में अच्छे हैं, और इस बार वो उसके साथ नहीं जाते, इस वजह से वो मेरे हस्बैंड से लड़ती भी है। तो और मेरे हस्बैंड फाइनेंशियली भी टूट गए हैं। संगत जी, ये सब गुरुपा ने ही किया है। अगर मेरी सुनकर गुरुपा उन्हें मेरे पास भेज देते हैं तो वो औरत उन पर वशीकरण फिर से करेगी, वापस से फिर से वही सारी चीज़ें मेरे घर पर घर पर मत वो गुरुपा ने ही निकलवाया है। संगत जी, उस टैरर में अभी तक कि वो ये सब तंत्र का यूज़ कर रही है। संगत जी, टीवी पर क्राइम पेट्रोल देखती थी, पर ये सब मेरे साथ ही हो रहा था, और ये सोचकर हैरान थी कि कैसे एक औरत इतनी खतरनाक हो सकती है। संगत जी, इसने पहले लव मैरिज की, जिस वजह से कि माँ बाप से बात नहीं करते थे। अब वो नहीं है, अकेली है, घर में ही अपने पति को डरा करके डिवोर्स दे दिया, और बात का किसी को पता नहीं है। उससे भी पैसे लेती है और मेरे हस्बैंड से भी लेती है।
इससे दूर भी नहीं, इससे डर भी नहीं लगा। लगातार लगता भी क्यों सबके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा करवा कर चुप करवा रही है सबको। संगत जी, जब से गवर्नमेंट ने इसे रिलेशन को मान्य किया है, तब से बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और बाकी था तो वशीकरण करवा कर किसी भी तरह से अपना करना चाहती है, और ये भी नहीं सोचती कि उनके भी बच्चे हैं। अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती, किसी और के बच्चों में के बारे में तो क्या ही सोचेगी संगत जी। जब मैं लीगल एक्शन लिया तब भी इसी दूसरी लेडी ने भी यही बताया था कि मेरे हस्बैंड की गाड़ी में काला धागा था और सरसों पड़ी थी, पर पता नहीं क्या था संगत जी। और अब पुलिस भी ऐसे केस नहीं लेती है, कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ही मान्य किया हुआ है, उस लेडी पर तो केस नहीं होगा। बताया कहाँ जाए संगत जी। गुरुपा है मेरे बच्चे के साथ तो बुरा होने वाला था। अभी फिर से गुरुपा ने कहा है कि तेरे दुश्मन तुझे बदनाम करने के लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पर कुछ नहीं होगा। शुक्राना गुरुपा अनंतम, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा सहारा सिर्फ यही थे, आज यहाँ तक ले आए हैं। गुरुपा कहते हैं मैं तुझे हर वो चीज़ नहीं दूंगा। मैंने तेरी जीत लिख दी है, तुझे हारने नहीं दूंगा अब। और संगत जी, सिर्फ बैठकर गुरुपा ने जो जो करने के लिए कहा है वही कर रही हूँ, बाकी सब गुरुपा ही देख रहे हैं। कोई भी कष्ट, कोई भी टेंशन मेरे तक आने नहीं देते हैं संगत जी। सब चीज़ें खुद से करते हैं और हर बाजी को पलट देते हैं। इसके लिए मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे पिता बनकर मेरी लाइफ में आने के लिए। संगत जी, आप भी ना डरें, गुरुपा अपनी बेटियों के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।